जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का अपने इस चैनल में पाकिस्तानी हिंदू रिएक्शन 2.0। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो भाई आज हम देखने वाले हैं मैं गया राजा रावण की सोने की लंका। जी देखो, राजा रावण की सोने की लंका। वो अभी भी है। हाँ, पर वो सोना जो है वो उस वक्त मतलब कि अंग्रेज जब आए थे उन्होंने सारा लूट के चले गए। अच्छा मुझे ना अंग्रेज और भी बहुत सारे आए थे, अफगानी आए थे और मुझे थोड़ा-थोड़ा यकीन होता है कि हाँ, पूरी जितनी भी ईरानी और लंका काफ़ी बड़ी थी। मतलब पूरा शहर था वो। हाँ, पूरा शहर था। और वो पूरा शहर ही क्या सोने का था या सिर्फ़ रावण का महल ही सोने का था? रावण का महल सोने का था। फिर भी मुझे यकीन नहीं होता कि पूरा महल सोने का। हाँ, और वो मतलब कि इतने हमलावर आए थे ना, हुँ, तो उन्होंने मतलब कि वो सारा सोना जो है उसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ था। हुँ। मतलब कि महल तो पत्थर से ही बना हुआ था, पर उसके ऊपर सोने का कवर चढ़ा हुआ कवर था। चढ़ा हुआ था। तो वो सोना सारा लूट के बहुत सारे आतंकी हमले होते रहे थे ना, तो वो जो सारा चोरी हो आजकल के गया आजकल। ये लोग आए हैं, हाँ, इंसान, तो हाँ, हाँ। उन्होंने ये सब कुछ लूटा है। तो हाँ, उन्होंने ही लूटा। ये देखो ना, ये कि कितने अपना द्वापर युग सारा हुँ, और त्रेता युग में श्री राम थे। अब से श्री कृष्ण भगवान जो है वो द्वापर के एंड में आए थे हुँ। और कल युग के भी 5,000 साल गुजर चुके हैं। तो इतने हजार साल पहले, इतने लाख साल पहले। और द्वापर युग है मेरे ख्याल में 8,64,000 साल उसकी उम्र थी। 8,64,000 साल द्वापर युग की। तो स्टार्ट करो, मैं तो बड़ी एक्साइटेड हाँ, हूँ। तो पहले हम वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। चलो जी। आज हम आ गए हैं श्रीलंका में और यहाँ पर है राजा रावण की सोने की लंका। ये पिरामिड से भी ज्यादा ऊंचे हैं और दूर से आपको लगेगा कि ये दिखने में एक पहाड़ है, बट ये एक सोने का महल था। एंड इसी को हम सोने का आज महल। देखने जाने वाले हैं। बचपन में हम सबने कहानियां सुनी थी कि लंका पूरी सोने की थी, हनुमान जी ने उसको पूरा जला दिया था। हम सबने टीवी पे भी लंका पूरी रामायण सोने देखी की है। थी। मेरी दादी ने मुझे बचपन में काफी कहानियां सुनाई है, लेकिन आज की डेट में हमको ज्यादा कुछ पता भी नहीं है। और हूँ तो वैसे मैं एक टेक यूट्यूबर, बट इन सब चीजों में मेरा बचपन से ही बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा है। ये जो पूरा पिरामिड से भी बड़ा पत्थर से कार्व करा हुआ पूरा महल है, ये बताया जाता है कि ये राजा रावण की सोने की लंका थी। तो हम इसमें छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, सारी चीजें देख के आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये असली में उस टाइम की रावण जी की हाँ, सोने हाँ, की उस टाइम लंका की। थी कि नहीं। सबसे पहले श्रीलंका के बीचों बीच एक पूरा अगर आप ट्रायंगल बनाओ तो ट्रायंगल की एक तरफ है अशोक वाटिका, ऊपर की तरफ अनुराधपुरम एंड तीसरी तरफ एक और मेजर सिटी है, बट बीचों बीच श्रीलंका के सिगिरिया है। जो अशोक वाटिका जहाँ पे हनुमान जी के वो स्टेप्स हैं, वो ये कैंडी के अराउंड है। यहाँ पे हमें एंड यहाँ पे बाकी दो। सिगिरिया सिंह गिरी से बना है। सिंह का मतलब लायन एंड गिरी का मतलब पत्थर। तो ये पूरा एक कैसल है जो पत्थर से कार्व करके एक शेर की शेप में बनाया गया था आज से हजारों साल पहले। एंड इसी को रावण जी की लंका बुलाया जाता है। श्रीलंका में अशोक वाटिका भी है जहाँ पे हनुमान जी के पैर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड उसके अलावा पुष्पक विमान के उड़ाने वाले स्पॉट्स बोले जाते हैं। एक अशोक वाटिका के पास में, एक सिगिरिया जो रावण जी की लंका बोला जाता है इसके पास में। एंड ये पता इसलिए कि ये लैंडिंग के लिए यूज करे जाते थे क्योंकि उसमें ऐसी राइटिंग्स हैं जो उड़ने वाले विमानों की बात करती है। ये जितनी भी चीजें हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं, काफी सारे फैक्ट्स हैं। उसके ऊपर मैंने कुछ थ्योरीज आप लोगों को बताई हैं अलग से, एंड अपने ओपिनियन से तीनों में अलग अलग करके बताने की कोशिश करूंगा। एंड जहाँ पे जिस चीज के बारे में बात हो रही उस चीज को मैं बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को भी क्लैरिटी रहे एंड कोई कंफ्यूजन ना रहे। बट भाई ये काफी रोमांचक ब्लॉग है मेरे लिए, डेफिनेटली एक बहुत ही इमोशनल ब्लॉग है क्योंकि मैं बचपन से हमने स्टोरी सुनी है, हमने देखा है टीवी पे, सारी चीज़ें हैं एंड दादी सुनाती थी मेरे को पर्सनल स्टोरीज। तो मेरा बहुत इंटरेस्ट है इन सारी चीज़ों में एंड ऐसा लग रहा है कि उसको एक्सपीरियंस करने हम जा रहे हैं। अच्छा, मेरा बड़ा मन है वहाँ जाने का, अयोध्या जाने का, वृंदावन जाने का और
इस जगह। तो भाई हम फाइनली आ चुके हैं राजा रावण की सोने की लंका के अंदर। ये पूरा एक महल है जहाँ पे बताया जाता है यहाँ पे वो सबसे पहले आए थे। यहाँ पे उन्होंने पूरे कैसल्स बिल्ड करे। उसके बाद श्रीलंका में अलग अलग जगह उन्होंने बिल्ड करे। एक चीज़ से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा, जब रावण जी की डेथ होने वाली थी तब राम जी ने लक्ष्मण जी को भेजा था उनसे सीखने के लिए। एंड एक ऐसे पर्सन को जिनसे लड़ाई करी, जिनके लिए इतने सालों पूरी आर्मी बनाई, सारी चीज़ें करी, जिनको एज अ विलन बताया जाता है, उनसे अपने छोटे भाई को भेजना सीखने के लिए चीज़ें, ये बहुत अलग चीज़ है। ऐसे लोगों की गलतियां देख पाना जिनको आप प्यार करते हो एंड ऐसे लोगों से सीख पाना जिनको आप पसंद नहीं करते, ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एंड हम कोशिश करेंगे जिनको पसंद नहीं करा जाता, जिनको एक विलन के रूप में भी देखा जाता है, जो अपनी ईगो की वजह से, अपने अहंकार की वजह से मारे गए, उनकी गलतियों के साथ साथ उनमें जो स्किल्स थी, जो अच्छी क्वालिटीज़ थी, वो भी हम थोड़ा सा सीखने और समझने की कोशिश करेंगे एंड मैं कुछ शेयर करने की कोशिश करूंगा। इसमें थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव और यहाँ पे जो लंका है इसमें मस्त मस्त चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो लेट्स गो। काफ़ी लोग बोलते हैं कि रावण जी के ऐसी बहुत सारे कैसल थे, बट ये पूरी श्रीलंका के बीचों बीच एक काफी ज्यादा बड़ा महल है, पिरामिड से भी ज्यादा ऊंचा। मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतना बड़ा, इतना पुराना, इतना सुंदर आर्किटेक्चर कभी नहीं देखा। एंड मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग था कि ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं है। मैंने इंग्लैंड में जाके स्टोनहेंज भी देखा है, बट इसका स्केल बहुत ही ज्यादा बड़ा है। ये जो आपको पत्थर की चट्टान दिख रही है, ये बस इसका एक छोटा सा पार्ट। चारों तरफ एक बहुत ही बड़ा ग्रीन स्पेस है जहाँ पे अलग अलग फाउंटेन्स हैं, अलग अलग चीजें हैं, वो एक एक करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बट सबसे बाहर एक नहर जा रही है जिसमें बोला जाता था मगरमच्छ है, और अभी भी मेरे को हल्का सा कुछ तो हिलता हुआ दिखा। मगरमच्छ था कि नहीं ये तो नहीं पता। पुराना भाई वहाँ पे मगरमच्छ दिखाऊंगा, वहाँ पे मगरमच्छ दिखाऊंगा। तो भाई फाइनली टाइम आ गया है एंटर करने का एंड ये इसकी एंट्रेंस है। इसके अराउंड जैसे कि देख सकते हो पूरा ही तालाब है, बहुत ही बड़ा। एंड इसमें बोला जाता था पहले मगरमच्छ हुआ करते थे, यानी एंट्रेंस पर है। ये कैसल बताया जाता है 1600 साल पुराना है। ये काफ़ी हद तक प्रूवन भी है आर्कियोलॉजिकल डेटिंग के हिसाब से, बट मेरे हिसाब से इसकी फाउंडेशन और भी ज़्यादा पुरानी है। मैं वीडियो में आपको बताऊंगा क्यों। हो सकता है 5000, 7000, 10000 साल पुराना एक कैसल हो। एंड जो मेरी थोड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं और जो मेरी अपनी पर्सनल थ्योरीज हैं, बचपन में बहुत ज़्यादा स्टोरीज पढ़ता था, काफ़ी ज़्यादा मैंने कार्टून देखे हैं, काफ़ी ज़्यादा टीवी पे शोज आते थे, जो मूवीज़ थी सारी मैंने देखी हैं, और मेरे लिए ये सब बहुत एक्साइटिंग है। कल हम यहाँ पे जब आए थे सुबह सुबह, एक बहुत ही इंटेंस एनर्जी फील हुई थी एंड अभी भी जैसे हम गुजरे हैं ना, वो फील हो रहा है। कल रात में ही जब हम आए थे तो लेट हो गए थे, घुस नहीं पाए थे, तो मेरा एक्चुअली अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया था। जितने टाइम से मैं साथ में, पहली बार मैं झगड़ा हुआ। तो इस तरह देख सकते हो ये पूरा एक वाटर गार्डन हुआ करता था, और ये सजाने के लिए और बहुत सुंदर बनाया गया। इस जगह जो पेड़ हैं, जो पौधे हैं, जो कीड़े हैं, जो जानवर हैं, वो इस कैसल के अराउंड बहुत डिफरेंट है एंड बाकी श्रीलंका में थोड़े से डिफरेंट। तो भी मेरे को एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी। ये जो पूरा महल है इसको मल्टीपल टाइम्स बनाया गया, क्योंकि एक बार बना था, फिर अलग अलग रूलर्स आए और उन्होंने बनाया। किंग कश्यप बहुत माने जाते हैं, एक बड़ा नाम है, उन्होंने काफ़ी टाइम यहाँ पे बताया। 12000 लोग यहाँ पे रहा करते थे। ये जैसे कि आप देख सकते हो ये मार्बल का बना हुआ है एंड मार्बल को कार्व करना अभी भी बहुत टफ होता है। सबसे पहले हमने देखा, मतलब ऑफ कोर्स एक पूरा सराउंडेड पानी से था जहाँ पे मगरमच्छ थे। फिर एंटर करते ही थोड़ा सा एक डेकोरेशन वाला, जैसे कि देख सकते हो लेफ्ट साइड पे पहले हमने दिखाया एक वाटर फाउंटेन टाइप, पूरा ऐसा गार्डन टाइप था। यहाँ पे 4 स्विमिंग पूल्स हैं। राइट साइड जो है वो अभी एक्सकेवेट नहीं करी है, बट लोग बता रहे हैं कि सेम ही इस तरफ है, वो दिख रहा भी रहा। एंट्रेंस ही काफ़ी ग्रैंड है, मतलब ऐसा लग रहा है टाइम में हम पीछे जा रहे हैं धीरे धीरे। बहुत ही ज़्यादा वियर्ड और बहुत ही डिफरेंट सा फील हो रहा है। इस महल की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है कि एंट्रेंस इतनी बड़ी है एंड पूरा जो वॉकवे है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। इसको बताया जाता है कि ये है रावण जी की सोने की लंका। अब देखो ये इसके 10 किलोमीटर के एरिया में आप कहीं से भी देखोगे, आपको अलग से ही बहुत बड़ी सी दिखेगी। चढ़ कैसे जाओगे? मतलब पहले लोगों को लगता था कि एक नॉर्मल सा पहाड़ है, क्योंकि इतनी बड़ी भाई बिल्डिंग कहाँ बनाने का, अभी भी नहीं बनती भाई इतनी बड़ी बिल्डिंग। ये पत्थर से कार्व किया हुआ है, इतना बड़ा, मतलब लोगों को पहाड़ लगता था। बट अब एक्चुअल पता चला कि नहीं भाई ये एक्चुअल महल था। इसके अंदर चीजें बना रखी थी, पूरी बिल्डिंग थी एंड ऊपर पूरा इसका जो एक्चुअल फाउंडेशन है, ऊपर की साइड पे 3 एकड़ का महल था।
ये जो 4 पॉइंट्स हैं इनमें पानी Building के थी साथ यानी। है। ऊपर की तरफ से पूरी क्ले की पाइपलाइंस है। यहाँ पे श्रीलंका में ऑफकोर्स बारिश बहुत ज़्यादा होती है। बारिश का पानी पहले महल में आता था, फिर महल से वो पाइपलाइंस के थ्रू इन स्विमिंग पूल्स में आता था, फिर उन पूल्स के बाद गार्डन में जाता था, और गार्डन के बाद बाहर जो जहाँ पे पूरा वो प्रोटेक्टेड एरिया है वहाँ पे जाता था। तो काफ़ी एक अलग सा इंटरेस्टिंग सा सिस्टम बना रखा है। ये मोर भी है। ये दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे ड्रेन के होल्स है, बट ये एक्चुअली फाउंटेन था। ये वाटर फाउंटेन सारा मार्बल है, जैसे कि आप पुराने हाँ। पूरा मार्बल से ही क्रिएट हुआ। ऑफ कोर्स यार, इतने हजार नहीं, उसके बाद भी ये बनता रहा। भाई मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा है कि ये सारी चीजें इतनी ज्यादा पुरानी हैं, अभी तक ये सर्वाइव। उसके बाद भी बनता रहा। ये हजारों साल पुराना ड्रेनेज सिस्टम है जो अभी तक सही दिख रहा है। ये पूरा ड्रेनेज सिस्टम है, इसके नीचे पूरा पानी जाता था। ये जो फाउंटेन है वो पानी से जाता था। ये बता रहे हैं कि ये जो वाटर का सिस्टम था, हमारी यहाँ पे घर में पानी की पाइप डालो ना, किसी भी कंपनी की कोई भी पाइप डाल लो, 50 साल में जाम हो जाती है। हजारों साल बाद अभी भी ये ड्रेनेज सिस्टम काम करता है। जो ऊपर का पानी आता है दिसंबर से फरवरी, वहाँ से ये पूरे पाइप्स में से होके, ये जो पूरा ड्रेनेज सिस्टम है ना, यहाँ पे छोटे छोटे पाइप्स आ रहे हैं, ये अभी भी काम करते हैं। सोने की लंका बुलाया जाता है। इसका एक रीज़न ये भी है कि राजा रावण एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल लीडर थे, एंड उन्होंने पूरी लंका को इतना ज़्यादा अमीर बना दिया था कि वहाँ पे गरीब से गरीब लोगों के पास भी सोने की प्लेटें थी खाना खाने के लिए, एंड अपने किंगडम में इतनी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी लाई थी। इसी वजह से जितने भी लंका के लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट करते थे राजा रावण। राजा रावण ने लक्ष्मण जी को भी एक सीख दी थी कि कभी भी किसी शुभ काम को करने में देरी नहीं करनी चाहिए। दूसरा, आप चाहे किसी के भी अगेंस्ट हो, आप किसी को भी बुरा समझते हो, अच्छा समझते हो, बट उसको कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वानर सेना को कमजोर समझा, एंड वही उनकी मृत्यु का कारण भी बनी। उन्हीं का अहंकार, उन्हीं का एक ईगो जो उनसे ज्यादा बड़ा हो गया, वही उनका हार का कारण भी बना। एंड इसी वजह से उनकी इतनी सारी अच्छाइयों के बाद भी उन्हें अभी भी एक नेगेटिव रोल में देखा जाता है। तीसरा, कि अपनी लाइफ के जो सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट होते हैं वो किसी को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने सीक्रेट बताए थे विभीषण जी को, एंड वही उनके भाई थे जो उनके अगेंस्ट हो गए। उसी से कहावत भी बनी है कि घर का बेदी लंका डाय। इन रॉक्स पे जैसे रिसर्च करी गई ना, तो ये पाया गया कि ये 2500 मिलियन ईयर्स को, ये एक्चुअल पहाड़ नहीं थे, ये वॉल्केनिक एरप्शंस की वजह से ये पत्थर आए थे। 2500 मिलियन ईयर्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा, ऐसा ये बता रहे हैं। ये हमको भी फैक्ट चेक थोड़ा सा करना पड़ेगा। ये एक नेचुरल रॉक है जो ऑटोमेटिक एलिफेंट की शेप में निकल आया था। monsoon season, water then octagonal pond, water then fountain, all the way down, right? ये एक बड़ा पॉन्ड है जो मतलब बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया। यहाँ पे अगर मैं आपको पत्थर दिखाऊं, ये जैसे कि आप देख सकते हो, ये पत्थर ना अगर मैं इसको छू के बताऊं तो ऐसा लग रहा है राख ही है। ये जैसे देखो, ये पूरा काला हो रखा है, ऐसा लग रहा है कि ये जल के निकला पत्थर। कुछ लोग बताते हैं कि ये वोल्केनो की वजह से काले हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि ये जल के राख हो गए थे इसलिए काले हैं। मैंने चेक करा, इस टाइप के पत्थर आपको यूएस के पहाड़ों में एंड ऑस्ट्रेलिया के पहाड़ों में भी देखने के लिए मिलते हैं, बट वहाँ के जो माउंटेन्स हैं वो नेचुरल कलर के हैं, वो ब्राउन, येलोइश, ऑरेंजिश जो कलर है उसी कलर के। बस यहीं पे ये ऐसा ब्लैक सा लगता है बाहर से कि पिघला हुआ है, एंड वो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है। यानी ये कालापन कहाँ से आया ये हम फिगर आउट करते हैं। ये जमीन से भी ये पत्थर निकल रहे हैं ना, तो इस टाइप कैसे पत्थर ना काले काले हैं ये वाले। Termite clay and sand. Yeah, it's mixed and then after put the brick. Ancient wall, 1600 years ago. यहाँ तक अभी तक हमने फाउंटेन्स और गार्डन सारी चीज़ें देखी एंड वॉल्स और एंट्रेंस। अब हम एक्चुअल पैलेस के अंदर एंट्री करने जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, 1 घंटा पूरा लगता है। बहुत ही ऐसा डर सा भी लग रहा है चढ़ने में, बहुत एक्साइटमेंट सी भी। भाई ये जो आप देख रहे हो ना, ये ओरिजिनल स्टेयरकेस है, इसको चेंज नहीं करा गया, ये मार्बल का स्टेयरकेस। अभी भी इस पे लोग चढ़ के जा रहे हैं। इसमें बता रहे हैं कि यहाँ पे एक तो मार्बल का स्टेयरकेस इसलिए होता था ताकि रात में मून की रिफ्लेक्शन से स्टेयरकेस अपने आप ब्राइट हो जाता था और दिख पाता था। ये हर 2 स्टेप्स पे इसलिए है ताकि पहले प्रिंसेस को कैरी करा जाता था, तो थोड़े स्टेप्स बाद कैरी करने के बाद फिर ब्रेक, फिर कैरी, फिर ब्रेक।
ये नेचुरल कलर पता नहीं यार, मेरे को नहीं लगता है नेचुरल कलर है रॉक, क्योंकि अंदर जैसे काट के है वो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कटा हुआ रॉक दिख रहा है तो पता चल रहा है कि अंदर ही पूरा वाइट था। ये नेचुरल कलर है इस रॉक का। Everyone has beautiful plaster and painting frescoes. वो बता रहे लेकिन कि इसको पेंट किया है, इसको प्लास्टर किया अरे है, नहीं colour यार, ये करके। तो इस पे कौन सा प्लास्टर है, ये प्लास्टर तो है। ये वर्टिकल ड्रेन है, यहाँ से भी पानी का पूरा वाटर सिस्टम था। Not natural, cut by hand and after water then octagonal all the way down. अंदर की तरफ जितने पत्थर है ना, ये देखो यहाँ पे ये ग्रे कलर का पत्थर है, वहाँ पे वो सैंडस्टोन कलर का पत्थर है, बट जब आप ऊपर से देखोगे तो ऊपर से ऐसा लगता है कि किसी ने काला पेंट ही कर दिया हुआ था। ये पास में आके देखे ना, बहुत ही ज्यादा बड़ा। अरे मैं देखो जला हुआ सा नहीं लग रहा यार डाउटफुल है काफी, मैं सच बता रहा हूँ, मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि देखो पत्थर ना बाहर की साइड से काले हैं, हाँ अंदर से सफ़ेद है। देखो एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, श्रीलंका में ना ऐसे बहुत ज़्यादा बंदर नहीं है, मतलब हैं बंदर, बट इस एरिया में सबसे ज़्यादा बंदर है। ऐसा क्यों है कि मतलब इसी एरिया में सबसे ज़्यादा बंदर है? Some people give sometimes some food, you know. बता रहे हैं कि यहाँ पे बंदर इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि यहाँ पे लोग आके खाना देते हैं। 3 तरह के मंकी यहाँ पे अलग अलग प्रजाति। भाई का कैमरा मैन इतना अच्छा नहीं है, कुछ थोड़ा सा यानी स्टेबल तो रखे। इन्होंने बताया कि टूरिस्ट आते वो इसलिए हिल ही बंदर रहा है। हैं यहाँ, बट ऐसा तो कभी सुना नहीं मैंने। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि क्योंकि वानर सेना आई थी, और वानर सेना पूरे देश से आई थी, अपने पूरे इंडिया में हर जगह से। यहाँ पे भी ना आप देखो तो 3 अलग अलग टाइप के, एक तो नॉर्मल है जो रेड फेस और वाइट फेस वाले जो आपने देखे, और एक लंगूर वाले भी हैं, और भी अलग टाइप से थोड़े गोरे गोरे से हैं। तो हाँ, मेरे को ऐसा लग रहा है, फैक्ट नहीं पता मेरे को। यार हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में ना मतलब हम भी थ्योरीज ही निकाल सकते हैं, बट मैं आपको जो चीज़ें हैं वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। लोग बोलते हैं कि हनुमान जी ने आके लंका को जलाया था, मैं बस फैक्चुअली आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ भाई मतलब जला हुआ हल मेरे को तो फील आ रही है। कुछ लोग बता रहे हैं वोल्केनिक रॉक्स हैं, इस वजह से हो रहा है, वोल्केनिक चीज़ें वो आती थी उस वजह से, हो सकता है कोरोजन की वजह से हो, बट जो मेरे को दिख रहा है वैसे मैं आपको बताने की कोशिश करूँ। यानी ये भी बोल रहे हैं कि शायद हनुमान जी के जलाने से ये जलेगा। मैंने काले पत्थर देखे हैं अटल पहाड़ों में, तो काला काला भी है ना, ऐसा लग रहा है कोटेड है, क्योंकि नेचुरल कलर ये है इस पत्थर का। भाई मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, यहाँ से अगर आप देखोगे ना ये पूरा दिख रहा है कि ये पिघला हुआ है, कि मतलब ऐसे साइड से पिघल के नीचे गिर रहा है, ऐसे झूल रही हैं चीज़ें। ऊपर की साइड पे भी ऐसा लग रहा है कि देखो पिघल के ऐसे गिर रहा है। हम आ चुके हैं पूरे महल की एंट्रेंस पे। ये राजा रावण की एंट्रेंस थी, यहीं से वो एंटर करते थे। ये थी कि नहीं ये अभी 100% क्लियर नहीं, बट बहुत ही ज़्यादा बड़ा चांस है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरियंस इस चीज़ में विश्वास रखते हैं। यहाँ से आप एंटर करें तो आप बड़े बड़े पैर देख सकते हैं। ये बोला जाता था कि ये पूरा महल एक शेर की शेप में था, इसकी बनावट पूरी एक लायन की शेप में थी। ऊपर की तरफ लायन बोलते हैं, बेसिकली एक लायन था कि क्या था वो एग्जैक्टली पता नहीं। काफ़ी लोग बोलते हैं कि रावण भी जिस हिसाब से वो दहाड़ते थे, उनका नाम भी जो पड़ा है रावा इसलिए पड़ा है क्योंकि रावा चिल्लाने को बोलते हैं, वो इतनी तेजी से चिल्लाते थे कि लोगों को ऐसा लगता था कि वो एक शेर की दहाड़, एंड इसीलिए बोला जाता है कि उन्होंने शेर की शेप में ही इसको बनाया। बट इसके अगर आप पैर देखोगे तो पैर एक शेर के पैर नहीं है, ये एक रेप्टाइल के जैसे डायनासोर्स होते हैं या रेप्टिलियन फैमिली में आते हैं उनके जैसे पैर है। उस टाइम पे इस तरह के जानवर हो सकते हैं, क्योंकि मैं ना इसमें एक छोटी सी अपनी थ्योरी बताता हूँ। शिव जी जो हैं उनके सर पे भी एक नाग रहते हैं, एंड शिव जी के जितने भी भक्त हैं वो बहुत रेप्टाइल्स के अराउंड घिरे रहते हैं। रावण जी के पिता पंडित थे एंड उनकी माँ राक्षसी थी, तो डिवोशन उनको अपने फादर से मिला एंड ये राक्षसी शक्तियाँ उनको अपनी मदर से। काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि उनकी स्किन रेप्टाइल्स के जैसी थी एंड उनके अंदर कुछ रेप्टिलियन फीचर्स भी थे, एंड हो सकता है इसीलिए इस महल का मिश्रण एक शेर और रेप्टिलियन पैर है। मतलब चारों तरफ बहुत ही प्यारा व्यू है। अभी और ऊपर चढ़ेंगे और भी अच्छा व्यू होगा, बट भाई अब आगे टाइम यहाँ से अगर आप थोड़ा दूर से देखो ना तो दिख रहा है कि कितना सुंदर इसको बनाया था। मुझे तो डर लगेगा जाते एक चीज और मैं आपको बताता हूँ,
आप कभी भी नोटिस करना, सांप जो होते हैं वो काफ़ी ऐसे स्पिरिचुअल प्लेसेस पे ज़्यादा पाए जाते हैं, जहाँ पे एनर्जी थोड़ी ज़्यादा हाई होती है, जैसे मंदिर होते हैं। एंड जहाँ पे भी एनर्जी ज़्यादा इंटेंस होती है ना, वहाँ पे स्पिरिचुअल लोग जाना प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे जब राजा सब हट गए थे, तो यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स आके इस एरिया पे मेडिटेशन किया करते थे। तो हमको भी फील हुआ कि हमें एनर्जीज में एक फ़र्क तो है। भाई जो व्यू है ना, यार महल अभी हम पूरा चढ़े भी नहीं है भाई, खत्म हो चुका बट व्यू बहुत ही ज़्यादा था। है। तो कितने लोगों ने तोड़ा, कितने आतंकी आए उन्होंने भी तोड़ा। ठीक है ना? अब तो सटी हुई है इससे भाई, नीचे देखो सब greenery तो हो गया ना। अब देखो द्वापर युग का बना हुआ अपना सॉरी त्रेता युग का बना हुआ, पुराने ये उससे भी पहले बना हुआ है। ये जो पुराने स्ट्रक्चर में बनाए गए थे, वे बता रहे कि ऐसे ये चढ़े जाते पुराने युगों Steps युगों ऐसे तक पैर ये रख के जो पुराने स्टेप बने ऐसे हुए हैं चढ़ते थे। ऊपर। जो मैं नहीं करने वाला, मैं सीढ़ी से। युगों युगों तक मतलब कि ये महल ऐसे ही बना रहा था, पता नहीं कितने युग बीत गए। अपना चढ़ने में थोड़ी फट रही है। ये तो अब कल युग आया ना, घोर आजकल कल। के दौर में अगर हम एक कमरा बनाए ना, उसे 4-5 महीने ऐसे हम ये देखो, छोड़ दें, छोड़ वो दें इतना बड़ा तो माउंटेन भी छोटा सा लग खंडर रहा हो है। जाता है। खंडर हो जाता है। थक गए। तो हम भाई फाइनली पहुंच चुके हैं, जो हमने आपको दिखाया था, एक रावण जी की लंका, उसके ऊपर श्रीलंका के एकदम ही मिडल में इस पूरे कैसल को बनाया गया है। ये जो पत्थर है ना, कह रहे अभी थे हम जा रहे हैं पहले उस ये कॉर्नर building पे, थी। वहाँ पे आपको पूरा ही एक अच्छा व्यू मिल जाएगा। पत्थर नहीं था, ये बिल्डिंग थी, इसके ऊपर यानी पूरा Royal मतलब कि swimming pool, not और भी बड़ा natural, महल cut बना by हुआ है। hand, 2 meters deep, catch by rainwater. Before rainwater, you can see all the big lake. That time 10 miles, not any hotel, not any houses, huge lake. That they water pump to the water up to the rock, like a windmill system, hand pump, 200 meters, water pump, terrace by terrace. चलो अब जा रहे हैं हम रावण जी के स्विमिंग पूल को देखने। ये राजा रावण का स्विमिंग पूल हो सकता था, एंड काफ़ी कहानियों में बताया जाता है कि उनके महल में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्विमिंग पूल था। ये पूरा ही एक स्विमिंग पूल था, यहाँ तक पानी आता था, यहाँ तक, जैसे आप बता रहे हैं, ये जो पत्थर वाला भी, यहाँ तक पानी था। अभी ऐसा है, ये बस नीचे नीचे पूरा पानी रह गया, सीढ़ियाँ थी पूल तक की, नीचे तक की। मतलब बाकी सारे जो पूल्स हैं उनका ड्रेनेज सिस्टम ऐसा है कि वो पानी से, बारिश के पानी से भरते हैं। इस पूल का जो पानी है ये भरा जाता था, जो एक पॉन्ड है वहाँ से वो पॉन्ड का पानी आता था यहाँ तक, ऐसा ये बता रहे हैं। ये हमारे जो गाइड हैं, जो ऑफिशियल गाइड हैं यहाँ के, सर्टिफाइड, वो पानी यहाँ से एक विंडमिल वाला सिस्टम था, उससे यहाँ तक आता था। एंड यहाँ पे अभी भी आप अगर रॉक्स पे देखोगे तो इंस्क्रिप्शंस आपको मिल जाएंगे, अलग अलग कार्विंग्स मिल जाएंगी। ये जो ईंटें हैं ना, ये हैं कुछ 1600-1700 साल पहले ईंटें थी। लाइक हम अपने इंडिया में भी देखें कि जो कंस्ट्रक्शन है उसमें ईंटें यूज़ हुई थी किले की, तो ये तो वही लग रहा है। बट उसके नीचे आप देखोगे ना तो ये पूरा पत्थर का बेस है। ये जो बेस पत्थर वाला है, ये शायद मुझे ऐसा लग रहा है पहले का होगा, क्योंकि डिफरेंस देखो ना, यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं लेकिन वहाँ पे पत्थर सी कार्विंग हुई है। ये शायद ये वाला पार्ट पहले का होगा। यहाँ पे अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो 2 टाइप की कंस्ट्रक्शन है, एंड वो ना बहुत डिस्टिंक्ट है कंस्ट्रक्शन, मतलब वो पता चल रहा है कि ये कंस्ट्रक्शन ना अलग अलग टाइम पे हुई है। जैसे एक है ईंटों वाली कंस्ट्रक्शन, जैसे यहाँ पे बहुत सारी ईंटें हैं, ये ईंटों से कंस्ट्रक्शन करी गई है, और नीचे यहाँ पे देखो मार्बल के पीसेस से सीढ़ियाँ बनी। अगर आप वो वाली सीढ़ियाँ देखोगे तो वो सीढ़ियाँ पूरी रॉक के पूरे बड़े से रॉक को कार्व करके सीढ़ियाँ बनाई हुई है। एंड वो आप पूल के थ्रू आउट भी अगर देखोगे ना तो ये जो पूरा पूल है, ये इसके नीचे का ऐसा लग रहा है कि ये मतलब ऐसा ये ख़राब कर दिया गया था, या जल गया था, या फिर ये रूइन हो गया था। एंड उसके ऊपर एक ये ईंटों से अलग कंस्ट्रक्शन करके उसको ठीक करा गया, उसको ऐसा लग रहा है रिपेयर करा गया। तो अगर सीढ़ियाँ बनी थी तो हर जगह सेम ही सीढ़ियाँ होती ना, मतलब हर जगह ऐसी ही सीढ़ियाँ होती, या फिर ऐसी रॉक पे कार्व्ड वाली सीढ़ियाँ होती। बट रॉक पे कार्विंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरे हिसाब से। ये जो रॉक की कार्विंग वाली सीढ़ियाँ हैं, ये बहुत साल पुराने की है। मेरे ख्याल हो सकता है कि ये जितना बताया गया उससे भी ज़्यादा पुरानी, 1600 साल पहले बताते हैं कि एक राजा थे, बट उनको ये महल रूइंस में मिला था।
एंड उन्होंने इसको फिर रिपेयर करा था, ऐसा टाइप। तो हाँ भाई, मतलब क्योंकि पत्थर ना ख़राब नहीं होता, जिसको भी ऐसी चीज़ें क्रिएट करनी है जो हज़ारों सालों तक टिकी रहे, वो एक स्टोन में कार्व करके ही बनाना बेस्ट ऑप्शन रहता है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। एंड स्टोन इतने साल में बनते हैं तो इसलिए ख़राब भी ज़्यादा टाइम तक नहीं होती। अगर आप नोटिस करें जो पत्थर वाला स्ट्रक्चर है, आपको वो ना ऐसा है कि ये जल के नीचे ऐसा आ लग रखा रहा है। है। यहाँ पे जो ये जलने वाले मार्क्स है ना, ये वॉल्केनिक जलने वाले मार्क्स नहीं, क्योंकि वॉल्केनिक जो जलता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है मेरे ओपिनियन में। अगर आप देखोगे तो जो एक्चुअल नेचुरल कलर है ना स्टोन का, वो बहुत डिफरेंट है। ये ऊपर से एक काली सी एक लेयर है, लाइंस आ रखी हैं, ऐसा लग रहा है कि जल के कुछ नीचे आया था। मैं आपको आने बताता हूँ, अगर कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा है, पत्थरों में कार्विंग करना आसान नहीं होता। इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाना ना पत्थरों से हालत टाइट हो जाएगी अभी के टाइम में भी, और ये हज़ारों साल पहले ये बनाया गया था। मेरा ये एक ओपिनियन भी है कि एनर्जी चीज़ है। श्रीलंका बहुत सुंदर है, एंड श्रीलंका के लोग भी बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत नेक्स्ट लेवल पोटेंशियल लोग, सब बहुत एजुकेटेड भी हैं, सब काफ़ी ऑलमोस्ट सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं। बट तब भी श्रीलंका ने कुछ बहुत नेक्स्ट लेवल नहीं करा, क्योंकि इतना लड़ाई झगड़ा जहाँ हुआ हो वहाँ पे थोड़ी एनर्जीज तो रह जाती हैं। रामायण के समय में जब रावण जी ने सीता माता का हरण करके वो लेके जा रहे थे, तो जटायु जो थे वो उनको बचाने गए थे, और रावण ने क्या किया था, उनके पर काट दिए थे। तो जब वो पर काटने के बाद जहाँ गिरा था ना, मैं उस मंदिर पे गया था, उसको कहते लेपाक्षी टेम्पल। और वहाँ पे जो मंदिर थे आसपास में जो उसी समय के थे, उनके फ्लोर्स कुछ ऐसे ही थे, लाइक पत्थर वाले। वहाँ पे ऐसा कुछ फ्लोर नहीं बना था, कुछ मार्बल का फ्लोर नहीं था, कुछ पत्थर का फ्लोर ऐसा नॉर्मल नहीं था। वहाँ पे ऐसे ही पत्थर थे, उसी में चल रहे थे। तो मैं जब यहाँ आया तो मुझे उस चीज़ की याद आ गई, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद सिमिलर सा ही ये फ्लोर है, क्योंकि कुछ ऐसा फ्लोरिंग नहीं है, आप जैसे देख सकते हो, ये पत्थर ही पत्थर है। तो दिख रहा है कि ये रिपेयर करा गया, एंड रिपेयर करा वाला, ये देखो ये कंस्ट्रक्शन अलग है ना, ये देखो पत्थर की कंस्ट्रक्शन अलग है, इसकी ईंटों की कंस्ट्रक्शन अलग है। हम भी हिस्टोरियंस बन रहे हैं, देखो हमको हिस्टोरियन तो है। हाँ, अपनी थ्योरीज आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको लगता है वो कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि हम कहाँ सही हैं, हम कहाँ गलत हैं। बट मैं आपको फैक्ट्स अलग बताने की कोशिश कर रहा हूँ, थ्योरीज एंड अपने ओपिनियंस अलग बताने की कोशिश। ये ऊपर की साइड पे थ्रोन है, और मैंने अभी कंपास निकाल के चेक करा है, देखो कंपास यहाँ पे ईस्ट, एग्जैक्ट ईस्ट की तरफ देख रहा है। एंड ये जो स्टोन है ये पुराना है, ये राजा रावण का सिंहासन हो सकता था, पूरा ईस्ट फेसिंग कर रहा है, एंड इसके सामने ही वो रानियों का नाच भी देखते थे, ऐसा हमको हमारे गाइड ने बताया। एंड इसी में जो बेडरूम है वो पीछे की तरफ है। बताया जा रहा है कि ये जो थ्रोन है ये पूरा एक सिंगल पत्थर से कार्व्ड आउट है। यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे 4 वुडन पिलर्स हुए थे जिससे एक ऐसा शेड सा बनाया जाता था। ये खराब हो गया था, उसका रिपेयर करने के लिए काफ़ी ना अनइवन था, ऐसा अनइवन तो नहीं बनाया, ऐसा लग रहा है कि इसको रिपेयर करा गया। थोड़ा सा ना इसको सोच समझ के बनाया गया, जैसे यहाँ पे ईस्ट की तरफ से सन उगता था तो यहाँ पे दिन के टाइम पे, एंड बेडरूम जो है वो दूसरी तरफ जहाँ पे सन सेट होता है। अब आ गया टाइम उतरने का। दूसरी साइड क्या हो गया भाई? राम राम राम। ये आ गई। हो सकता है ईंटों के ऊपर प्लास्टर हो, वहाँ पे जो पैर के आगे ना, 1 फुट के आगे एक धब्बा है जिसके अंदर सीटें दिख रहे हैं, ईंटों से कार्व। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो रिपेयर करी गई हैं बाद में, एंड काफ़ी सारी ईंटों के स्ट्रक्चर बाद में भी लगते हैं बने हुए। एंड ये जो बाद में स्ट्रक्चर बने हैं ये 1600 साल पुराने हैं। ये नहीं लग रहा रावण के। यहाँ पे हमारी थोड़ी थ्योरीज फेल होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि ये जो पैर हैं ये ईंटों के स्ट्रक्चर के ऊपर ये ऐसा एक पत्थर की कुछ ऐसा कोटिंग टाइप कर रखी। तो जितना हमको लगा था कि पत्थरों का स्ट्रक्चर बाद में बना है, तो ये हो सकता है पैर भी बाद में बना, पता नहीं। बट उसके पहले का महल कितना ज़्यादा पुराना है ये किसी ने रिसर्च नहीं करी है। आप लोगों को लग रहा होगा इतने ज़्यादा पुराने महल की रिसर्च क्यों नहीं करी गई। इसका मेन रीज़न है पैसा। हम जब एंट्री भी कर रहे थे तो दोनों तरफ खुदाई नहीं हो रखी थी, एक ही तरफ एक्सकवेशन हुई थी। हमारे गाइड ने ऐसा बताया कि दूसरी तरफ एक्सकवेशन करने का पैसा ज़्यादा लग जाता है। ये वाली मिरर वॉल है, इसको छूना मत,
ये एक टाइम पे इतनी ज़्यादा शाइनी होती थी, राजा अपनी रिफ्लेक्शन देख सकते थे। अब यहाँ पे बस मोनू पप्पू ने जो लेफ्ट ट्राइंगल था मोनू पप्पू का, वही दिख रहा है। आजू आजू कम हमने चढ़ने दिया भाई। रावण के बताया जाता है 10 सर थे, और ये इसलिए क्योंकि उनको 10 शास्त्रों की नॉलेज थी। वो सारे वेद जानते थे, शास्त्रों में उनकी बहुत ही डीप नॉलेज थी, एंड साइंस की, आयुर्वेद की, सबकी बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज थी। राजा रावण काफी सुंदर म्यूजिक बजाते थे, वो वीणा बजाते थे। रावण ने अपनी थाई के नीचे एक नस काट के उसको स्ट्रिंग बना के वीणा में भी यूज कर रखा है। आज की डेट में डॉक्टर्स बाईपास सर्जरी टाइम में थाई की वो एक्स्ट्रा नस को यूज करते हैं ऑपरेशन के लिए। राजा रावण शिव जी के सबसे बड़े भक्त थे। ऐसा बोला जाता है कि उनसे बड़ा शिव भक्त अभी तक नहीं पैदा हुआ। उन्होंने अपनी लाइफ में भक्ति, डिवोशन, इन सारी चीजों को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लिया। वो एक बहुत ही अच्छे पोएट थे। उन्होंने शिव तांडव सूत्रम पूरा लिखा हुआ है, एंड वो गा के भी सुनाते थे। वो अपनी बहन से भी काफी प्यार करते थे, एंड उन्हीं के रिस्पेक्ट के लिए श्री राम जी से भी लड़ने वो गए थे। काफी सारे जानवर, 3 अलग बंदरों की प्रजाति आपको मिलती है। हम बाहर निकल रहे थे तो काफी सारे सपेरे भी थे, एंड काफी सारे सांप भी यहाँ पे देखे जाते हैं। और ये भी बोला जाता है कि शिव जी के जितने भक्त होते हैं, शिव जी के जितने मंदिर होते हैं, उसके आसपास काफी ज्यादा सांप पाए जाते हैं। नो टच। ये सारी चीज़ें, ये सारे पुष्पक विमान के लैंडिंग वाले स्पॉट्स, अशोक वाटिका जहाँ पे हनुमान जी के पैर हैं, एक पहाड़ भी है यहाँ पे जो बताया जाता है कि भाई हिमालय के पत्थरों से बना है, एंड उस पे जो पूरे पौधे हैं वो बिल्कुल ही अलग है। एंड राम सेतु एक पिक्चर भी बनी है जिसमें दिखाया गया है कि एक ब्रिज है यहाँ पे। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, एंड विश्वास ना करना इन चीज़ों पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगा कि मैं हिस्ट्री में हज़ारों साल पहले पहुंच चुका हूँ। हम इस टाइप की वीडियोस तो नहीं बनाते, हम व्लॉग बनाते हैं, बट यहाँ आए थे तो हमने सोचा कि भाई इस जगह को हम एक बहुत ही प्यारी वीडियो के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो मैं आपको एकदम सीरियसली बताता हूँ, मुझे कोई ऐसे क्लियर आंसर्स नहीं मिले। मेरे को बस काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मिली जो ऐसे पॉइंट आउट कर रही थी कि इस महल को जलाया गया था, एंड पूरी लंका को बताते हैं हनुमान जी ने जलाया था। अब देखो, मैं आपको सही बताता हूँ कि मैंने आप लोगों को फैक्ट्स, ओपिनियंस, अपनी थ्योरीज बताने की कोशिश करी, बट मैं कोई आर्कियोलॉजिस्ट तो हूँ कि मैं आपको एक क्लियर आंसर दे पाऊँगा क्या है कैसा है। मैंने बस अपने एक्सपीरियंस से आपको चीज़ें दिखाने की कोशिश करी है। मैं यहाँ पे ना एक सॉलिड अपनी तरफ से कंक्लूजन नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि यार अगर आप गूगल सर्च करोगे तो कुछ लोग तो बताते हैं उड़ीसा में भी लंका थी। According legend say Ravana not palace, only Ravana came secret after back to Kandy, not Ravana castle in here. बड़ी इतने टाइम पुरानी बातें, इनमें चीज़ें ढूंढ पाना और चीज़ों को सही प्रूफ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और मैं कोई आर्कियोलॉजिस्ट भी नहीं जो मैं ये चीज़ें कर पाऊँ। बस हम आपको एक्सपीरियंसेस और थोड़े से चीज़ें जो हम देख पाते हैं अपनी आंखों से और जो एक्सपीरियंस कर पाते हैं वो हम दिखा सकते हैं। एंड कुछ थ्योरी जो मेरे दिमाग में है तो मैंने सोचा वो आप लोगों से शेयर कर दूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो वीडियो एंड आप लोगों ने एंजॉय करा। और इसके बाद हम जा रहे हैं इंडिया। आपको भाई वहाँ पे स्टूडियो में माल मसाला दिखाते हैं कैसा क्या चीज़ें चल रही है। उसके बाद आईफोन्स भी हमारे पास पहुँचने वाले हैं। एंड एक सीक्रेट यूएस की ट्रिप है जहाँ पे आज की हमारी वीडियो बहुत ही बहुत कमाल ही की। ज़्यादा। आज जाके पता चला राजा रावण का भी महल जो है वो रियल में था। जो लोग कहते हैं ना कि ये बस एक जैसे मतलब के उसमें वो कहते हैं कि ये मतलब के एक कहानी है, लेकिन राम रियल सेतु रियल में है। ये वाकई रियल में है। अयोध्या भी रियल में है और श्री राम भी रियल में है। बिल्कुल, अगर ये सारी मतलब मन गढ़ंत कहानियां होती तो हाँ, ऐसा तो कुछ इतने भी सारे ना होता। इतने जैसे सारे कि सबूत महल हो गए, हाँ जैसे होते कि नहीं। राम सेतु भी दिखाया गया है वो समंदर के हाँ बीच में से। और तो अयोध्या जैसे जैसे भगवान ये श्री राम के और भी बहुत सारे मतलब के जगह, अशोक वाटिका में हनुमान जी के पैर का निशान, तो इतनी सारी चीजें वो क्या सारी गलत है? क्योंकि इतने मतलब 100 साल 100 साल लाख नहीं, साल लाख साल। साल हो गए हैं, तो पत्थर भी अब मतलब त्रेता युग के बीच में आए थे, त्रेता युग था, तो आधे युग पत्थरों के का बीच जो में आए महल का थे। शेप था वो खराब हो गया है, थोड़ा सा बिगड़ गया है। वो तो आप देखो ना, मैं टाइम इतने देखो ना, लाख त्रेता युग साल के हो गए बीच वो। में आए थे भगवान श्री राम। वो उससे जाहिर पहले का बना हुआ मंदिर, हम्म, फिर वो त्रेता युग का आधा समा बीत गया। त्रेता युग में ये अपना
12,96,000 साल का था। अच्छा, ऐसी कोई स्टोरी, ऐतिहासिक स्टोरीज देखते हैं ना तो थोड़ा सा दिल मतलब इमोशनल हो जाता 96,000 साल का था। और द्वापर युग था 8,64,000 साल। है। अच्छा, इसमें मतलब ज्यादा कुछ नहीं दिखाया गया था जैसे कि मैंने सोचा था कि इसके बारे में। और डिटेल से बेडरूम बताएंगे। था, ये सब कुछ कुछ बस थोड़ा बहुत ही दिखाया गया था। अब तुम ये देखो ना, द्वापर युग के 7,96,000 साल, कलयुग के 5,000 और साल हो गए। द्वापर युग के 7,64,000 साल, 5,000 साल कलयुग के हो गए। और 96 के हो गए 48 तो उस साल वो हो गए 6,48,000 साल, 7,64,000 साल और 5,000 ये। उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन अब भी वहीं पे, मतलब कि उसका कुछ थोड़ा सा ढांचा यहाँ पर है तो सबूत मतलब के तौर पर। मैं अगर कोई भी पिछली कोई भी मतलब बनी हुई है जैसे महल रावण ऐतिहासिक। का ऐतिहासिक, तो उससे मतलब हालत तो में उसके कहीं बाद होना को चाहिए। और भी मतलब कि बहुत सारे आए थे लोग शासन करने, तो टाइम टू टाइम मतलब कि हर किसी उन्होंने को मिलता चेंज रहा। किया होगा। उन्होंने अब मतलब कि अब कोई टूटी चीज है, हम भी तो उसको रिनोवेट करेंगे ना। और किसी भी चीज को देखकर ये नहीं लगा कि ये रावण का महल है, बस इसी चीज से मुझे थोड़ा सा लगता है कि वो जो पत्थर थे वो ब्लैक दिखते थे, जले हुए थे। जले हुए दिखते थे। अब हम्म। हमें पूरा तो नहीं पता है या वो सच है या झूठ है, लेकिन थोड़ा बहरहाल वो। मैं तो यकीन करता हूँ कि ये वाकई रावण का महल है। और मतलब कि उसमें हमने राम सेतु मूवी में भी देखा था, उसमें मायासुर के द्वारा बनाई गई गुप्त सुरंग भी थी। उस उसमें कोई और मतलब कि बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं जो मतलब कि वो खुद ब खुद ये कहती हैं कि वाकई में ये चीज़ रियल में थी। और अयोध्या में देखो, अयोध्या में भगवान श्री राम जी का ये अपना जन्म हुआ था। अयोध्या से लेकर जितनी भी मतलब कि उन्होंने पद यात्रा की थी, वनवास हुआ, तो वो वहाँ सारों हर जगह पर सबूत है। अब जटायु जहाँ गिरे थे उनका भी उनकी वहाँ मंदिर है। उनकी परे जो इसने का। पार काटी थी जहाँ वो पार तो मतलब कि गिर गई थी, लेकिन जहाँ वो खुद गिरे थे उन्होंने अपनी सांसें, अंतिम सांसें रोक कर रखी थी कि भगवान श्री राम जी के लिए, कि वो एक वाहिद सबूत थे जो ये बता सकते थे कि उनको माता सीता का मतलब के लेकर गए और किस दिशा में गए। चीजें तो थी नहीं, ना कोई इंटेलिजेंस थी, ना कोई फोन था, हाँ, ना कोई और चीजें थी, ना कोई खबरें थी। बिल्कुल। उस वक्त एक ही रिपोर्टर थे तो खबरें देते थे। जैसे हमने इस जैसे महल को देखा, हाँ, इतने मजबूत पत्थर थे, जैसे उन्हें काट काट के तराश तराश के बनाया गया, तो वो हमसे भी आगे थे। बहुत आजकल के बहुत दौर में आर्कियोलॉजिस्ट। ऐसा महल बनाना जो बहुत कंबोडिया मुश्किल में है। महल है, सॉरी, कंबोडिया में जो मंदिर है कंबोडिया में, और उसका जो मतलब कि इस तरह का आर्किटेक्चर है कि उसके आर्किटेक्चर को देख के दुनिया की काफ़ी सारी चीज़ें उससे बनाई गई हैं। लेकिन जो हमारे जो बोर्ड होते हैं हम्म। इसके, कंप्यूटर के हो गए, मोबाइल के, उसमें जो आईसी लगते हैं, हम्म। कमाल है। देखो ना। तो जी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक देना, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।